हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवली के ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं द स्केप ऑफ द सेवन एपिसोड 11 का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि 10th में कि लाही के वहाँ पे सभी ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हारा क्या रिलेशन होता है। उसके बाद तभी वहाँ पे सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ, मेरे उसकी माँ थी और मैंने उसको मरने दिया। तभी वहाँ पर ली वही आ जाता है, कहता है कि लाही ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं प्रूव कर सकती हूँ। तो लाही कहती है तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था ना कि मैं ली हुई को ढूंढ लूँगा। तो वो सभी कहते हैं हाँ। तो वो बताता है यहीं पे है और तुम लोगों के सामने है, और मैं वो ली वही मैं ही हूँ जिसको तुम लोगों ने पागल कहा था और जिसने अपनी बेटी को मार दिया। ये सब सुन के सभी शॉक हो जाते हैं और लाही तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा डर गई होती है, देख शॉक हो जाती है। तभी ली हुई उन लोगों को स्क्रू दिखाते हुए पिक्चर पे स्क्रू फेंकता है, जिसको देख के ये सब बिल्कुल डर जाते हैं और वहाँ पे उसके सभी गुंडे और सभी साथ में आ जाते हैं। फिर वहाँ पे किताई भी आ जाता है और मैं वही ली हिस्सों हूँ जिससे तुम लोग पागल बोल रहे थे, जिसने अपनी ही बेटी को मार दिया, जिसने मिस्टर बैंक के पैसे ले लिए और उन्हें जेल में बंद कर दिया। ये सब सुनकर सभी शॉक होते हैं। अगर तुम सभी अच्छे इंसान की तरह रहते तो मेरी बेटी को आज मरना नहीं होता। पर तुम सभी ये सब सुन के और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। तभी ली हुई उन लोगों को एग्रीमेंट पेपर्स दिखाता और कहता है कि देखो, तुम लोगों ने ये प्रूफ अपनी जान बचाने के लिए दिए थे ना मुझे, मैं अब इनसे ये सब चीज़ें तुम लोगों से छीन लूँगा। तभी वहाँ पे जिम्नो कहता है कंकिता, क्या ये मैथ्यू जो कह रहा है सच है, और उसके और आगे बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। तभी वहाँ पे ड्यूक आके उसे पकड़ लेता है और उसे ज़मीन पे गिरा देता है। मोने ये सब देख के शॉक हो जाती है और उससे कहती है ड्यूक से कि क्या वो तुम ही हो जिसने हम हम लोगों को धोखा दिया है। ड्यूक वहाँ पे कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ। मारने लगता है और उसे कहता है क्यों, हाँ क्यों, तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा, तुमने मेरी फैमिली को क्यों जला दिया जिसने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया था। हाँ, और जिम्नो से कह रहा था मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं था, कैसे कर सकते हो तुम ये सब। सभी देख के बिल्कुल शॉक हो रहे हो। तो मुझे तुमने क्यों मारा, ये इसमें इसके पीछे क्या सुनचैन ग्रुप का हाथ है, क्या के ने किया ये सब कुछ। वो उसका गला दबा रहा होता है ज़ोरों से और कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा और तुमने मेरे परिवार को मार दिया। तो मुझे बता के का बच्चा कहाँ है, नहीं तो मैं आज तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जिम्नो से कुछ नहीं बताता तो ड्यूक उसकी गर्दन दबाते हुए कहता है कि बोल, नहीं तो तू आज ज़िंदा नहीं रहेगा। तभी वहाँ पे हिस्सों उसे रोक लेता है। सिमनो तब भी बच जाता है। फिर किताय वहाँ पे आता है और कहता है कि प्रोसिक्यूटर जनरल जमयन मर गया है। नामचुल कहता है कि वो कैसे मर गया। किताय कहता है कि ये तुमसे अच्छा कौन जान सकता। वो कहता है कि उसने तो सुसाइड कर लिया है ना। किताय कहता है कि वो तो नामचुल के साथ ड्रग की इन्वेस्टिगेशन में था ना। नामचुल कहता है नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। टाइगर कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि मैंने देखा था कि तुमने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। नामचुल उसे देख के कहता है हे यू, उसके साथ डील कर रहा था और मेरा कोई मकसद नहीं था क्या ये सब हो जाएगा उसके साथ, और मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा है। ये तभी ली हुई बोलता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं, के ने ही मारा है। और सभी सुन के ये सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और भी ज़्यादा कि ये सबको मार रहा है। जिम्नो सोचता है कि मैंने जेमॉन को बताया था सच, इस वजह से कि उसकी मौत तो नहीं होगी। फिर हम देखते हैं सोनचांग ग्रुप के सीईओ वो अपने सेक्रेटरी से बोल रहे थे कि जियोन जिंदा है कि क्या हुआ, उसका मुझे खबर देते रहना। फिर हम देखते हैं के ने सभी को मार दिया है अपना सच छुपाने के लिए। ये सुन के उन्हें कहती है तो अब हम क्या करें, क्या वो हम सबको अब मार देगा। तभी मिस को कहती हैं कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरे दो बच्चे हैं उन्हें छोड़ दो, तुम जो कहोगे ली हो मैं वही करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे दो बच्चे उन्हें छोड़ दो। हुई कहता है कि दामी ने तो कुछ गलत नहीं किया था ना तुम लोगों के साथ, उसको मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो तुम लोग। कहती है कि तुम जानते हो हमने दामी को नहीं मारा है ना। हुई कहता है कि कैसे तुम लोगों की फेक न्यूज़ से मेरी दामी की मौत हुई और उन सबके ज़िम्मेदार तुम सभी लोग हो। जिम्नो कहता है कि फिर तुमने स्कारलेट लेटर को मेंबर्स को क्यों मारा। तो वो बताता है कि वो लोगों के फेक न्यूज़ से के फैलाने से तुम्हें पता है कितने लोगों की जानें गई हैं और कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तभी उन लोगों की वजह से कितनों की फैमिली सब कुछ बर्बाद हो गया।
उन सबको उनकी करने की सज़ा तो मिलनी थी, ली ह्यू कहता है। लाही मिस्टर ली हुई से कहती है कि अगर तुम्हें हम सबको मारना ही था तो तुमने लैंड पे क्यों नहीं मारा, तुमने हम लोगों को अपने प्यालों की तरह यूज़ करूँगा। चुल मिस्टर ली से कहता है, क्या तुम लोगों को पता नहीं के की वार्निंग, के ने क्या वार्निंग दी है हम लोगों को, अगर किसी ने उसका नाम भी लिया ना तो उसे वो जान से मार देगा। मिस्टर ली हुई कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं तुम लोगों को चाहूँ तो आज ही मार सकता हूँ। ये कहती है, अगर तुम ली हुई से हो तो हम लोग तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर देंगे। जिम्नो भी कहने लगता है कि तुम एक क्रिमिनल हो और तुम्हें पुलिस पकड़ ही लेगी, तुम नहीं बचने वाले हो। सभी बहुत खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सबकी नज़रों में तो तुम एक गुनहगार हो और तुम्हें सज़ा तो मिलेगी ही। ये सुन के सभी खुश हो जाते हैं थोड़ी देर। तभी ड्यूक तुरंत बोलता है, लियो से तो मर चुका है ना, अब तुम किसे पकड़ोगे। भी किताब कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के काले चिट्ठों के सारे कारनामों के सारा प्रूफ है। हम तभी देखते हैं लाही को, लाही मिथ्यू के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और ये सब देख किच्चा कहती है, तुमने मिथ्यू के साथ फ्लर्ट कर रही थी, तुम उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी। कहती है, ये सब कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना कि कृतिका के इन्फॉर्मेशंस प्राइवेट होते हैं ना। वहाँ पे नामचुल और जॉन के इंटीमेट होने का दिखाई देता है, जिसे देख के जॉन बिल्कुल शॉक हो जाती है और नामचुल ब्योंगी से कहता है कि ऐसा कुछ भी हमारे बीच नहीं हुआ था। नामचुल से कहती है कि तुमने भी तो रात में एंजॉय किया था ना, तुम कैसे कह सकते हो ऐसे। उसे मारने लगती है। के सीक्रेट चैट्स दिखाई देने लगते हैं जिसमें चौ कहती है कि तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो, तुम भी ऐसे काम कर सकती हो। फिर हमें मोने और जीमोन की चैट दिखाई देती है जिसमें वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि हम लाही को अपने रास्ते से हटा देंगे। और ये सब कुछ लाही जब सुनती है तो लाही कहती है, क्या तुम मेरे को धोखा देने के बारे में कैसे सोच सकती हो। मोने बिल्कुल शॉक हो जाती है। अभी किताब कहता है कि तुम लोगों के पास एक ही चॉइस है, जो हम लोग कहेंगे वही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग के हाथों मारे जाओगे। तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमारे साथ रहना है कि तुम्हें के हाथों मरना है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी हो तो तुम लोग सोचना। कहता है कि हमें कुछ समय चाहिए। तभी लीसो कहता है कि समय बहुत कम है, देख लो। फिर वहाँ से लीसो और किताए ड्यूक जाने लगते हैं अपने अपने घर को। सब मिलकर डिस्कशन करने लगते हैं कि हम किसके साथ हों। कहती है, मैं ली ह्यूसो के साथ रहूँगी क्योंकि एक वही है जो हम लोगों को नहीं मारेगा। लाही भी कहती है कि हाँ लियूसो सही है। जिमना कहता है कि तुम्हें याद है ना लैंड पे कितने लोगों को उसने मारा था। तभी लाई कहती कि उसने नहीं मारा था, वो तो हम लोगों ने मारा था। तभी मोने कहती कि तुम लोगों को लगता है कि हम लोग सेफ रहेंगे उसके साथ। बोलती है कि वो हमारे साथ 2400 घंटे नहीं रह सकता, कि तो कभी भी हमें मार सकता है। नामचुल कहता है कि हमें जल्दी डिसाइड कर लेना चाहिए। मिस चाह तो बिल्कुल पागल हो गई होती है। फिर वो लोग कहते हैं कि हम वोट से तय करते हैं कि हमें किसे चुनना है। सभी वोट करते हैं और फिर वो लोग लीसो को चूज़ करते हैं और लाही कहती है, मैं मिथ्यू को चूज़ करूँगी क्योंकि मिथ्यू ही लीसो है। तभी नामचुल कहता है कि ठीक है, अब हमने डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग लीसो के साइड रहेंगे। फिर हम मिस को देखते हैं जो अपने घर जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि उसके बच्चे नहीं दिख रहे होते हैं। फिर वो अंदर जाती है तो उसकी मेड दिखती है और मेड कहती है कि बच्चे अंदर ही हैं। तो वो कहती है कि बच्चे ठीक है ना। तो वो कहती है मेड कि मैं लीसो की ही हूँ, अगर तुमने उसे धोखा देने की कोशिश करी तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं होंगे। फिर हम देखते हैं किताए और ड्यूक को एक दूसरे के साथ। किताए उसके घर पर आए होते हैं और उसके साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो दोनों बहुत अच्छी बातें कर रहे होते हैं। किताए उसकी फ़ोटोज़ को देख के बोलता है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स की पिक है ना। तो वो कहता है हाँ। कहता है कि तुम यहाँ पे कब से रह रहे हो, तुम इतना छोटा अपार्टमेंट क्यों ले लिया है तुमने। तो ड्यूक बोलता है कि मैं तब से रह रहा हूँ, ये घर मेरी फैमिली को बहुत पसंद था। जब हम एक बार यहाँ पे रहे थे मेरी माँ को ये घर बहुत अच्छा लगा था, तभी से मैं इस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। ये इस घर से उन सब की बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी। वो बताता है कि मैं मेरे पेरेंट्स का अडेप्टिव सन था, बट फिर भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। फिर हम देखते हैं कि नामचुल और डॉक्टर चान एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा हंस हंस के बात कर रहे होते हैं कि हाँ अब हम लोग सही हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मोनी की फ्रेंड जो उसकी असिस्टेंट है वो दोनों उसके भाई को लाइक कर रही होती, तो वहाँ पे उसका भाई भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। कृतिका के ऑफिस में हम देखते हैं लाही की ऑफिस में आई होती है। मिथ्यू से कहती कि हमने तुम्हें चूज़ किया है, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा हमारी सेफ्टी के लिए। तो मिथ्यू वहाँ पे हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हें कंडीशंस दे रहा है वो तुम्हारी
सारी बातें मानेगा? मुझसे क्वेश्चन करने की दोबारा हिम्मत मत करना। फिर लाई शांत हो जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट डे सभी को ली हुई का मैसेज आता है और सभी अपना मैसेज देख के मिथ्यू से मिलते हैं और वहाँ पे ली हुई जिम्नो से कहता है, क्या तुम सनशाइन ग्रुप से लड़ने के लिए तैयार? जिम्नो कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। फिर हम चॉन को देखते हैं। चॉन मिस्टर ली से कह रही होती कि मेरे पीछे बहुत सारे रिपोर्टर्स पड़े हैं, आप मुझे बचा लीजिए प्लीज़। फिर ली हुई कहता है कि देखते हैं, फिर नामचुल मरने के अलावा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। डॉक्टर चा वहाँ पे सोनचांग ग्रुप के सीईओ के असिस्टेंट से बातें कर रही होती है। वहाँ पे वो उनकी नर्स बनने की कोशिश कर रही होती है, जिस पे वो सेक्रेटरी उसे कहता है कि हाँ आपका तो लाइसेंस रद्द हो चुका था ना, फिर भी आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? फिर हमें दिखाया जाता है, फिर वो उससे कहता है कि हम इसका जवाब आपको मैसेज के थ्रू कर देंगे। फिर हम देखते हैं टेम्पल में जहाँ पे सीईओ आया होता है और वहाँ पे प्रे कर रहा होता है। तभी हम वहाँ पे नामचुल को भी देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि नामचुल का प्लान क्या था जो मिथ्यू से बता रहा होता है। मिथ्यू ने उसे सारी प्लानिंग बता दी होती है कि उसकी वाइफ की कैसे डेथ हुई थी और उसे क्या क्या करना है, और वो नामचुल समझ जाता है उसे क्या करना है। वो स्माइल कर रहा होता है। मिथ्यू कहता है कि संभल के करना। फिर हम वहाँ पे देखते हैं नामचुल वहाँ पे उनसे ग्रीट कर रहा होता है और सीईओ वहाँ से जाने लगता है। और तभी नामचुल वहाँ से जंप करके सीईओ की गाड़ी के सामने आ जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे एक लड़की को देखा जिसके हाथ में चाकू घुसा था और मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तो सीईओ से पूछते हैं कि क्या हुआ, कि तुम ऐसे कूद क्यों गए? तो उसने यही बताया। तो सीईओ की सुन के बहुत शौक हो जाता है। फिर नामचुल वहाँ से चला जाता है। फिर सीईओ वहाँ पे खड़े सभी बुद्धिस्ट से पूछ रहा होता है कि आप जानते हैं कि ये कहाँ से आया है, ये कौन है? तो वो बताते हैं कि ये बहुत बड़े पहुँचे हुए हैं जिन्हें सब कुछ पता है और इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। फिर हम मिस कोको देखते हैं जो मिथ्यू से बातें कर रही होती है। मिथ्यू से बताता है कि तुम्हें उसकी आर्ट गैलरी में जाना है और जो उसकी डायरेक्टर है उससे तुम्हें होगा, ठीक है? तो वो जाती है वहाँ पे और वहाँ पे जॉब के लिए बोलती है। तो वो उसे कहती हैं कि तुम किसी भी एंगल से मॉडल बनने के लायक तो नहीं हो, बट फिर भी तुम्हें मैं अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए सोच सकती हूँ, जाओ मेरे लिए जाके कॉफ़ी बना के लेके आओ। उसे ऑर्डर देती है, वो वहाँ से जाती है उसके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। वो उसे कॉफ़ी बना के लाती है तो वो बहुत सारी बातें कहती है कि मैं ये कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ, ये कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। तो फिर दौड़ के जाती है, फिर वो उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी लेके आती है। फिर वहाँ पे मिस कहती है कि मैं कोल्ड कॉफ़ी में सिर्फ 5 आइस पीती हूँ, तुम ये कैसे कर सकती हो? फिर वहाँ पे उसका सेक्रेटरी आके तुरंत मैम को सही कॉफ़ी देता है और उससे सॉरी बोल रहा होता है। फिर वो उस की को देखती है तो उसे याद आता है कि मिस्टर मिथ्यू ने क्या कहा था। मिथ्यू ने उसे कहा था कि तुम्हें उस की को लेना है, क्योंकि उस की से सनशाइन ग्रुप के उस रूम में जा सकती हूँ जहाँ पे उसके सारे पैसे रखे हुए हैं। बट वो उस की को देख रही होती है। फिर हम देखते हैं हमारी इस स्टोरी में एक नई लीड की एंट्री होती है जो कि वो हॉलीवुड की फेमस एक्टर है और उसके लिए सभी लोग वहाँ पे आए होते हैं। उसका नाम मिशेल है। वहाँ पे उसका ज़ोरदार वेलकम हो रहा होता है, सभी रिपोर्टर्स वहाँ पे आए होते हैं। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। वहाँ पे वो रिपोर्टर्स उससे पूछती हैं कि मिसल से कहती हैं कि आप कृतिका के साथ काम क्यों कर रही हैं। तब वहाँ पे वो बताती है कि मुझे ली हुई ने चूज़ किया है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। रिपोर्टर पूछने लगती है लाई से कि आप यहाँ पे आप कौन सी मूवी बना रहे हैं, हमें मूवी के बारे में तो कुछ बताएं। कि मैंने भी अभी मूवी का तो कुछ भी नहीं देखा है, बट जब मैंने मिशेल का नाम सुना तो मैंने इस मूवी के लिए हाँ कह दिया। ये मूवी अभी सीक्रेट है, जैसे ही हमें टाइटल पता चलता है हम आपको ज़रूर बता देंगे। फिर वहाँ पे जिम्नो कहता है कि हाँ मुझे भी काम करने में बहुत खुशी हो रही है मिस मिशेल के साथ। फिर वहाँ पे ली हुई मिशेल को देखते हुए कहता है क्यों नहीं आज हम लोग यहाँ पे अपनी मूवी का टाइटल बता ही देते हैं सबको। तभी वहाँ पे मिशेल सभी को मूवी का टाइटल बताती है, डियर डी। जिसे मोने सुनकर मोने का दिमाग तो ख़राब ही हो जाता है और वो उस मेमोरी को याद कर रही होती है जिसमें जिया के सॉन्ग का नाम का भी टाइटल डियर डी होता है। और वो ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई होती है और ड्यूक भी ये सब देख के खुश हो रहा होता है। उसके वहाँ पे सभी उसके फ्रेंड्स वगैरह और लाही सभी के सभी शॉक हो जाते हैं और वो उस टाइटल को उस मूवी के टाइटल को सभी देख रहे होते हैं। उस एक्ट्रेस की स्टोरी क्या है, वो स्टोरी बिल्कुल सेम थी जैसे जैसे दामी के लाइफ में हुआ था। ये सब देख के लाही बिल्कुल शॉक हो गई होती है और वो कांच का गिलास हड़बड़ा के गिरा देती जिससे लोगों का ध्यान उस पे ना जाए, उस मूवी के टाइटल पे ना जाए। फिर वहाँ पे हम देखते हैं सबके सामने अनाउंस करता है कि हम जल्दी ही इंगेजमेंट करने वाले हैं और हम दोनों एक दूसरे का ज़िंदगी भर साथ देंगे। रिपोर्टर्स कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है।
फिर ये सब लाही सुन के और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है, और मोने भी और जिम्नो भी, सभी के सभी बिल्कुल शॉक हो जाती हुई लाही के क्लोज जाके उसे हक करके बोल रहा होता है तुम्हें स्माइल करनी चाहिए, सब हमारी पिक्चर्स ले रहे हैं। और तभी वहाँ पे लाही स्माइल करने लगती है सबको देख के। ये तभी हम देखते हैं ड्यूक बाहर आता है और मोने भी उसके पीछे आती है और उसे कहती है कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया है ना, तुमने तो दामी के साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम क्यों उन लोगों का साथ दे रहे हो? तुम्हें पता है ना जो सोनचांग ग्रुप का सीईओ है ना, वो बहुत ख़तरनाक है, फिर भी तुम इन लोगों के साथ क्यों मिले हुए हो? तो वो कहता है ओह मैं तो डर गया तुम्हारी बातों से। फिर वहाँ पे दाही उसके क्लोज जा रही होती है, उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, बट कहाँ हमारा मुंडा कहाँ से उस पर फिदा होने वाला है भाई, वो तो सख्त लौंडा है। और वैसे भी यहाँ पे मोने कोशिश कर रही होती है कि उसमें उसको उसका दिल पिघला सके, बट दियोग भी इतना कमज़ोर नहीं होता और उसे सुना देता है कि तुम जैसी लड़की को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता, मुझसे दूर रहो। मोने ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसकी वहाँ पे असिस्टेंट आती हैं जो उसकी फ्रेंड्स होती हैं।